बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब आप सबके। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर और आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे और वो अपनी सारी मुरादें पाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज बन रहा है अंडा स्पेशल। इस अंडे की स्पेशलिटी ये है कि ये मेरे हस्बैंड बनाते हैं और यकीन करें ये इतने मज़े का बनाते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वही सारी चीज़ें मैं डालूंगी, वही तरीका मेरा होगा, लेकिन वो जायका मेरा नहीं होगा। पता नहीं ऐसा क्या है। तो ये बनाते बनाते मुझे समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन अंडे में प्याज का इतना शोर आ रहा था कि मैंने सोचा वो वाली आवाज़ को तो रहने ही दो, मैं वॉइस ओवर ही डाल दूंगी, वरना बताने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती कि तरीका क्या है। तो ये मुझे यही बता रहे थे कि इस टाइम तुम्हारा चमचा रुकना नहीं चाहिए, इसको मुस्तकिल हिलाते रहना चाहिए। और मैं बहुत मज़े का खाना बनाता हूँ, पता नहीं कब, हमने तो कभी नहीं खाया, सिर्फ एक अंडा ही खिलाया इन्होंने आज तक हमें बना के। लेकिन नो डाउट अंडा इनके हाथ का बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है और बहुत शौक से हम लोग खाते हैं इनके। और जब हम मुझे ये वाला खलेस कहते हैं, मेरे ससुराल में इसका नाम था अंडों का खलेस। जब बनाना होता है ना तो बस मेरा काम होता है आलू और प्याज की कटिंग करके रख देना, अंडे फेंट के रख देना, नमक मिर्च वगैरह ये सब खुद ही मिलाते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही ये ब्राउन प्याज करना ये वो सब खुद ही करते हैं। बस मैं हेल्पर की तरह ना इनका साथ दे रही होती हूँ कि ये दे दो, वो दे दो, अब ये ढक्कन दे दो, अब इसको ढक दो और ये उठा दो उठा दो, ये काम होता है मेरा। तो अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह की कुकिंग शुकिंग करना। और ऐसा हमारे यहाँ अक्सर फ्राइडे या सैटरडे को ही हो पाता है, क्योंकि फ्राइडे मेरे हस्बैंड की ऑफ होता है काम का और सैटरडे संडे तो बच्चों की छुट्टी होती है। संडे तो ज़रा भारी होता है क्योंकि मंडे से स्कूल की तैयारी करनी होती है और सैटरडे ज़रा हमारा अच्छा हो जाता है क्योंकि वो रिलैक्स दिन होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, वीक से ज़्यादा वीकेंड ख़तरनाक होता है क्योंकि सारे पेंडिंग में पड़े हुए काम हम वीकेंड में ही निपटाते हैं, तो वो ज़्यादा भारी हो जाता है, मतलब ज़्यादा काम वाला हो जाता है। खैर है, ये सारे काम काज तो ज़िंदगी के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ बन रहा है मज़ेदार सा अंडा घोटाला, अंडा का खलेस, अंडे का ऑमलेट, जो दिल चाहे आप इसका नाम दे दें। बड़ा ही मज़ेदार अंडा बन रहा है ये आलू और प्याज के मिक्सचर का, और इसमें हरी मिर्चों की तो क्या ही बात है। आहा, ये हरी मिर्चें जो होती है ना, ये तो मैं बच्चे निकालते हैं और मैं और मेरे मियाँ जी जो है वो निकाल के हम लोग दस्तरखान से उठा के खा रहे होते हैं, क्योंकि ये इनका तो एक अलग ही जायका है, अलग ही मज़ा होता है इन हरी मिर्चों का पकने के बाद। तो आज बन रहा था अंडा और मैंने कहा कि ज़रा मैं बताती चलूँ कि ये किस तरह बन रहा है और ये कौन बना रहा है। अच्छा लगता है इस तरह मिल बांट के काम करना। और लड़ाई भी बहुत होती है, ऐसा तो नहीं कि मियाँ बीवी के रिश्ते में लड़ाई ना हो। मेरी सास का एक जुमला है ना कि मियाँ बीवी की लड़ाई दूध की मलाई वो इस तरह कह दी थी, क्योंकि शुरू के दिनों में तो यकीन करें बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होती है क्योंकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लग जाता है। लेकिन फिर जब एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जो है वो इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि लड़ने का टाइम बहुत कम मिलता है। फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी भैया काम निपटाओ, अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और फिर सारे सी बात है माँ बाप अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में ही आधे हो जाते हैं, आधे क्या पूरे ही हो जाते हैं, मेरा ज़्यादा ख्याल है। चलो अल्लाह पाक सबको ये सारी खुशियाँ नसीब करे। ये भी एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है। जाहिर सी बात है अगर ये जिम्मेदारियाँ ना हो तो हमें करना क्या है, मक्खियाँ मारते रहेंगे बैठे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह पाक जिसके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह पाक उसे साहिब औलाद कर दे, और जिनकी औलाद है अल्लाह पाक उन्हें नेक सालिह बनाए, और ये कि माँ बाप का एहतराम उनके दिलों में डाले और माँ बाप को जो है अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो तमाम माँ बाप यही चाहते हैं कि सबसे ऊपर सबसे अच्छे उनके अपने बच्चे हों और कोशिश भी करते ही रहते हैं और अल्लाह पाक काफ़ी हद तक कामयाब भी कर देता है क्योंकि माँ बाप की नेकी कभी रायगा नहीं जाती है। मज़ेदार सा अंडा तैयार है, दस्तरखान पे परोसा जा रहा है आपके सामने, और ये भी मेरे हस्बैंड ही परोस रहे हैं क्योंकि ये बहुत हिसाब से निकाल रहे हैं कि इन प्लेट्स में कि भाई इतना निकाल देते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मेरे यहाँ 2-3 प्लेटों में ही खाना खाया जाता है, सब मिल बांट के खाते हैं। डाइनिंग टेबल आई ज़रूर है लेकिन वो देखने के लिए। जनाब कल है छुट्टी तो ज़रा सा मैटिनी टाइम और इंतहाई डेंजरस ये सीन आ रहा था, तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती चलूँ आपकी। और बनाई थी मूँगफलियाँ मंगवाई थी, और इस सर्दियों की रातों में मूँगफली ना खाई जाए ये तो नामुमकिन सी बात है जनाब। मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैं तो छुपा के भी रख लेती हूँ थोड़ी सी, फिर बाद में ये देखे मैंने पैकेट में रख ली है, फिर मैं बाद में छुप छुप के खाती रहती हूँ। तो इसका ज़्यादा मज़ा जब आता है जब ये छुप छुप के खाई जाती हैं, जो मैं बचा के रखती हूँ।
तो यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी फिल्म चल रही है, बड़ी मज़ेदार फिल्म थी ये, इंडियन फिल्म हैगी। हम लोग यहाँ देख रहे हैं सब बच्चों के साथ, और यहाँ चल रही है मेरी मूंगफली और चल रही है साथ गपशप। छोटी सी शेयरिंग थी, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।